सभी को राधे राधे। तो आज गीता जी का एक श्लोक आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। गीता जी में श्लोक है, अहम तहम सर्वे पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इसका मतलब है, अर्थ है कि हम तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देंगे, मेरे शरण में आ जाओ, ठीक है। तो भगवान हमें कैसे सारे पापों से मुक्त करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे माँ होता है, कोई दो भाई बहन है, ठीक है। तो कोई कांच का बर्तन किसी ने तोड़ दिया हो, हाँ, तो जैसे बोलेगा कि माँ डांटने लगेगा, तो वैसे बोलेगा कि मैंने नहीं तोड़ा है, हाँ, मेरी दीदी ने बोला था तभी मैं तोड़ी थी, ठीक है। तो माँ क्या करता है, माँ उसको छोड़ के दीदी को डांटने लगता है, ठीक है। तो ऐसा ही है, जब तक आप अपने आप को कर्ता मानोगे, ठीक है, मानोगे कि तुमने किया, तो तब तक तुमका हर एक कर्म का तुम्हें मतलब कि भोगना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा हो या बुरा, ठीक है। जैसे तुमसे कोई गलती हो गया, मतलब पाप हो गया, तुम कुछ कर दिए, हाँ, तो उसका एक एक सेकंड का भी हिसाब तब लेंगे भगवान, ठीक है। तुमने पाप किया, पाप का, और मतलब कि गलती किया है, गलती का, और तुमने कुछ अच्छा काम किया, उसका तुमको नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ही तुम बोलते हो कि मैंने नहीं किया, ठीक है, भगवान ने सब कुछ करवाया, वैसे ही तुम्हारा मतलब कि अब तुम दोष रहित हो गए, मतलब ना तुम में पाप चढ़ेगा और ना ही तुम में पुण्य लगेगा, ठीक है। वैसे जिस हम ये मतलब कि समझ जाते हैं, या मतलब कि बोलते हैं कि मैंने नहीं किया, भगवान के द्वारा सब कुछ किया गया है, ठीक है, भगवान ने करवाया, तब तुम्हारा ना पुण्य बचेगा ना पाप बचेगा, ठीक है। तो उसका, और ये जो मनुष्य शरीर है, ये मतलब कि हमारे पाप पुण्यों से रचित है, ठीक है। हमारे प्रारब्ध से मतलब कि कुछ पाप और कुछ पुण्य लेके ये मनुष्य शरीर रचित हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको भोगना पड़ेगा। तो जो ये सोच लाएगा कि मतलब कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो वो आसानी से ये सुख दुख जो भी इसके जीवन में आएगा वो भोग कर लेगा, और आगे नया कर्म नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, ठीक है। ऐसा करके किसी के साथ वो ना बुरा बर्ताव करेगा, ना अहंकार करेगा, ना नया कर्म बनाएगा, ठीक है। तो उसका आगे का भी पीछे वाला वो सह लेगा, ठीक है, उसका प्रारब्ध भी ख़त्म हो जाएगा, और नया कर्म वो बनाएगा नहीं, मतलब उधर उसका सारा कुछ हिसाब किताब उधर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि खाली ये मतलब सोच लानी पड़ेगी कि मैंने नहीं कुछ किया है, ठीक है, मुझसे सब करवाया गया है, इस स्थिति पे आना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही तुम बोलोगे कि मैंने किया, मैंने खाया, मैंने किया, मैंने कमाया, मेरे बच्चों को पाला, तो उस वक्त मतलब कि जब तुम अपने आप को कर्ता मानोगे, तो तुमको हर एक काम का एक चींटी भी मारोगे, एक जुए भी मारोगे, मतलब उसका भी तुम्हें मतलब कि उसका भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो, और तुम अच्छा काम करोगे तो उसका तुम्हें फल मिलेगा, जो करोगे उसका मिलेगा, ठीक है। तो उस वक्त जब तक मतलब कि तुम अपने आप को मान रहे हो, कर्ता मान रहे हो, तब तक तुम्हें सब कुछ हर एक का हिसाब देना पड़ेगा। और जैसे ही तुम ट्रांसफ़र कर देते हो भगवान के ऊपर, जब मैंने कुछ नहीं किया, तो उसी वक्त तुम्हारा पाप पुण्य सब मतलब कि ख़त्म, उधर ही रजिस्टर तुम्हारा किताब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए भगवान उसको सारे पापों से रहित कर मतलब कि कर देते हैं, उसमें ना पाप बचता है ना पुण्य बचता है, वो भगवान के शरण में आ जाता है। वो अब सोचने लगता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान करवा रहे, जो करवाएंगे मैं वो ही करूँगी, ठीक है, वो ही करूँगा, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो भगवान के शरण में आ जाइए। तो
उसके इस स्थिति तक आने के लिए आपका पूरी तरह मतलब कि पाप पुण्य नष्ट करने के बाद ही आप भगवान तक पहुंच सकते हो। ठीक है, भगवान में मतलब आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तब आपका कुछ भी आप जानबूझ के गलती करोगे और भगवान का मतलब कि नाम ले लोगे तो भगवान सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो भगवान के साथ कभी छल कपट मत करना। ठीक है, तो भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, इसे ऐसे मान के सब सुख दुख को सह लो और भगवान को पूरा सारा कर्म अपना समर्पित कर दो। ठीक है, और भगवान के शरण में आ जाओ तो आपका कुछ मतलब कि पूरा भगवान आपका पूरा रजिस्टर ही पूरा एकदम फाड़ देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए, नाम जप कीर्तन ध्यान मेडिटेशन ये सब करते रहिए। ठीक है, सभी को राधे राधे और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिख के जाइएगा।